हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज मैं आपके सामने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर आई हूँ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन का ग्रामर में। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो आज कंटिन्यू करेंगे। अपना नेक्स्ट सेशन जो हमारा पिछला पढ़ लिया था उससे आगे आज पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन स्टूडेंट्स का फायदा हो सके जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनको एग्जाम रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक या मेन रूल्स चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या पढ़ा रही थी पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हम ग्रामर को पढ़ने के एक आसान वे को ढूंढने के लिए हमने नाउन के टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, या हम दो उसमें बांट के नाउन को पढ़ते हैं, जिससे हमें पढ़ने में भी आसानी होती है और हमारे क्वेश्चन भी रूल्स भी ज्यादा कवर हो जाते हैं। तो वो क्या क्या है, मतलब वो थे, मैंने बताया था कि नाउन को दो पार्ट्स में हम किन में बांटते हैं, एक तो नाउन एंड नंबर्स एंड नाउन एंड केसेस। तो पहले हम अपना नाउन एंड नंबर्स पढ़ेंगे। उसमें जो हमारे एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और रूल्स हैं, जहाँ से हमारा कोई भी एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्टली टप करता है, वो पढ़ेंगे। बेसिक रूल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फोकस हमारा जो होगा, जो हमारे एक्सेप्शनल केस है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं डायरेक्ट, उन पे ज्यादा होगा। ओके, और बाकी तो आप सब कुछ ना कोई बुक पढ़ते ही होंगे। आप उसमें से भी अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है देख सकते हैं। बेसिक यहाँ से क्लियर करें, फिर प्लस प्रैक्टिस जहाँ से भी आपको ज्यादा से ज्यादा करनी हो कर सकते हैं। तो शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स। इस टॉपिक में हमारा क्या क्या आता है? इस टॉपिक में हमारा आता है जैसे कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, उन पे डिपेंडेंट क्या क्वेश्चन होते हैं, उनके एक्सेप्शनल केस क्या हैं, और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं नाउन एंड नंबर्स में। मतलब जैसे कि हमारा क्या हुआ, कोई शब्द हुआ, जैसे कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे केसेस हैं ग्रामर में इस चैप्टर में कि कुछ शब्द हुए जैसे कि हम कोई भी बोलेंगे जैसे सराउंडिंग्स, यानी कि जैसे कि हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उस रूल को कह सकते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो लगते हैं हमें देखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज प्लूरल की तरह होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो होते प्लूरल हैं लेकिन देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं। तो वो सब हम अपना इसमें कवर करेंगे। इस टॉपिक में स्टार्टिंग हम करेंगे अपने सिंगुलर प्लूरल, बेसिक सिंगुलर प्लूरल, यानी कि जो हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और उनको उसके क्या क्या रूल्स हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हम क्या कहते हैं, नाउन एंड नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या है? सिंगुलर वो है जो हमारा काउंटिंग में एक हो, मतलब हम जिसे गिनते टाइम एक बताएं, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है हमारे नाम में, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसको हम गिनते टाइम एक काउंट करें, मतलब कि वो हमारा सिंगल यूनिट होनी चाहिए। तो सिंगुलर होता है जो हमारा एक हो। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है किसी का भी नाम या कुछ भी ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज्यादा हो, उसको हम प्लूरल कहते हैं। ओके, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। मतलब इसके रूल्स क्या हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, प्लूरल को सिंगुलर में कैसे चेंज करते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में। फर्स्ट हमारा क्या है, अब अगर हम रूल नंबर वन क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस या ईएस लगा के नॉर्मली प्लूरल बना दिया जाता है सिंगुलर से। तो वो तो सभी पढ़ते ही हैं 10th क्लास तक बेसिक ग्रामर में। कुछ उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसका एक्सेप्शनल केस देखेंगे। ओके, तो जैसे जिनमें हम
प्लूरल बना देते हैं, ऐसे लगाकर प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बॉय है, जैसे बॉय है तो हम बॉय का क्या करते हैं प्लूरल बनाते टाइम बॉयज कर देते हैं, सिंपल। इसमें हमने क्या किया, एस लगा दिया। फिर हम नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल है तो उसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स कर देंगे, सिर्फ एस लगा देंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि काइट है, टेलीफोन है, उनमें भी सिर्फ एस लगता है। अब अच्छा ठीक है, ये हो गया। फिर इससे नेक्स्ट रूल क्या है, इसका कोई एक्सेप्शनल केस है तो है नहीं, अभी हम देखेंगे वैसे आगे एक्सेप्शनल केस। अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा जब तुम क्वेश्चन करोगे या फिर वर्ड्स याद करोगे, वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मतलब अगर कोई भी शब्द दिया हुआ है उसके एंड में तुम्हारा एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जी जेड, एस एच ऐसे शब्द आ रहे हैं तो तुम क्या करोगे, उसमें तुम्हारा ई एस जुड़ता है, प्लूरल बनाते टाइम ई एस जुड़ता है उस शब्द में जिसके एंड में ऐसा कुछ आ जाए। क्या क्या होते हैं, एस एच, डबल एस, सी एच, एस, जेड और एक्स। अगर इनमें से कुछ आ जाए हमारे वर्ड्स के एंड में तो हम प्लूरल बनाते टाइम उसके एंड में ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। वो तुम्हें ध्यान रखना है कि इन शब्द में से कोई इन अक्षर में से कोई अक्षर तो आया नहीं है शब्द के एंड में। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को पैक करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर बेसिक ये तो नॉर्मल रूल है, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, जैसा भी हो नोट करना चाहो कर लेना। ओके, देखो अब मैं बताती हूँ कि इसके क्या वो है। पहला शब्द लेंगे हम बस, इसमें एंड में क्या आया, एस आया। नेक्स्ट लेंगे हम वॉच, WATCH, इसके एंड में क्या आया, CH आया। फिर हम लेंगे फॉक्स, इसके एंड में क्या आया, X आया। फिर हम लेंगे क्लास, CLASS, इसके एंड में क्या आया, SS आया। फिर हमें लेना है एक Z वाला, एक एक वो लेके बताती हूँ मैं जिससे आपको समझ आ जाए। फिर हम लेंगे क्विज, हो गया हमारा Z वाला। ओके, अब देखो बस का क्या करते हैं हम, बस के एंड में S आया तो मैंने बताया था कि जिसके एंड में S आता है उसको हम प्लूरल बना देते हैं, ES एंड में जोड़ देते हैं, बसेस हो जाएगा, BUSES, बसेस। फिर वाचेस, वाच था जैसे, तो इसके एंड में क्या था मेरा, CH आया था। तो मैं क्या बता रही थी कि इसमें हम करेंगे CHES, वॉचेस। फिर आया मेरा फॉक्स, तो इसमें X आया तो फॉक्स में प्लूरल बनाते टाइम करेंगे फॉक्सेस, फॉक्सेस। क्लास आया, SS आया ना, तो SS यानी कि ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है। इन शब्द को हमें कुछ मेमोरी में अपनी लेना पड़ेगा, या प्रैक्टिस इतनी कर लो कि तुम्हें याद रह हो जाए। कोई Z आया तो इसके एंड में भी ES बना के हम प्लूरल जो बनाएंगे इसका। ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। जब हम इसका एक्सेप्शन देखते हैं, हर चीज का एक्सेप्शन होता है इंग्लिश में, मतलब रूल्स के एक्सेप्शन तुम्हें मोस्टली मिल ही जाएंगे। अब तुम इसका एक्सेप्शनल केस देखो, क्या है इसका एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस वो होते हैं जिन मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में इनमें से कोई ना कोई लेटर्स जरूर आएंगे लेकिन वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इसको वो मतलब प्लूरल बनेंगे तो वो अपने अलग तरीके से प्लूरल बनेंगे, शब्द यही होंगे एंड में, लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो। ऐसे एक्सेप्शनल केस में से आपको कोई ना कोई किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है एक्सेप्शन केसेस पे। देखते हैं इसके एक्सेप्शन केस क्या क्या है।
जैसे मैं बताती हूँ, जैसे है ये होता है हमारा स्टोमक, STOMACH। तो इसके एंड में क्या आया, इसके एंड में 2 लेटर मेरे CH आए, यानी जो इसमें इस रूल में आते हैं, यानी कि जिनके एंड में सी, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिनके एंड में CH आता है उनमें ES जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ES नहीं जुड़ेगा, इसमें सिंपल प्लूरल बनाते टाइम S जुड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा लोकस। अब आप कहोगे कि इसमें भी लास्ट में ये आया है, S आया है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ES जोड़ के प्लूरल बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके एंड में US आता है, कुछ ऐसा आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये अलग तरीके से प्लूरल बनते हैं, यानी कि तुम्हें क्या करना है, बाद में US हटा के I लगा देना है। तो इसका हो गया LOCI, लोकई, LOCI। लोकस का प्लूरल हो गया लोकी, LOCI। अब जैसे है ऑक्स, अब आप कहोगे ऑक्स है तो सिंपल हम एक्स आया है ES जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑक्स प्लूरल में बनेगा ऐसे करके, EN लगाएंगे हम इसके बाद, ऑक्सन। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। ये आपको कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जितना ज्यादा अपनी मेमोरी में रखोगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए किसी भी टॉपिक को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना रूल, थर्ड रूल। हमारा थर्ड रूल है, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, उससे पूर्व कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन में ES लगा दिया जाता है। मतलब मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा बेस उसके लिए, जिनके एंड में ओ आता है, प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल ES जोड़कर बनता है। शॉर्ट मैंने ऐसे लिख दिया है, अब समझ तो जाओगी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो तुम्हें देखने हैं। नॉर्मली ऐसे वर्ड्स का एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखो एग्जाम्पल है, जैसे मेरा क्या है, हीरो, हीरो हीरो है, तो मैं इसका प्लूरल, जब इसको प्लूरल में चेंज करूंगी तो इसका प्लूरल में क्या करूंगी, HEROES, क्योंकि इसके एंड में O आया था। तो जिन वर्ड्स के एंड में O आता है उनका हम प्लूरल अगर बनाते हैं तो ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो इसका, फिर इसका एक्सेप्शनल केस देखेंगे। ये तो कुछ शब्द एक्सेप्शनल केस ही ज़्यादा मोस्ट होता है, इसको तो आप कहीं से भी देख लेना, मतलब जहाँ से भी आपको ये वर्ड्स मिले इस टाइप के, एक बार पढ़ लेना, लेकिन एक्सेप्शनल केस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कार्गो है जैसे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कार्गोज, GOES लगा के प्लूरल बना दिया हमने। अब हम इसका एक्सेप्शनल केस देखते हैं, इसको एक बार फिर भी देख लेना, रीड कर लेना इसे एक बार, इसके सिंपल उसको एग्जाम्पल्स को। फिर जब हम इसका एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो तब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सेप्शनल केस क्या होता है, एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जिनमें एंड में, जिन वर्ड्स के एंड में ओ तो होता है लेकिन बाद में ES जुड़ के प्लूरल नहीं बनते हैं वो, या तो उनमें सिंपल S जुड़ेगा या कुछ और होगा। जैसे एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है। एक्सेप्शन क्या है इसका एक्सेप्शन है, एक शब्द होता है डायनेमो, इसके एंड में O आया है लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक शब्द होता है रेशो, इसके एंड में O आया है लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। फिर होता है सोलो है एक शब्द, देखते चले जाओ, प्लूरल में भी एक साथ आपको बता दूंगी। फिर एक वर्ड होता है पियानो। अब इन सब शब्दों के वर्ड्स के एंड में O तो आ रहा है, लेकिन इनका प्लूरल कैसे बनेगा, इनका प्लूरल सिंपल S लगा के बनता है, ना कि ES। डायनेमोज हो जाएगा इसका, रेशियो का रेशियोज हो जाएगा, सोलो का सोलोज हो जाएगा, एंड पियानो का पियानोज हो जाएगा।
आपको इसके एक्सेप्शन के ज़्यादा याद रखने हैं। फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। इन रूल्स को याद करते चलें हाथों हाथ, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। जहाँ से भी आपको मिले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सेट ले लें, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एरर्स आती हैं, उनको धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक क्लियर, जैसे जैसे मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करती चलूँ वैसे वैसे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। जो डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब रूल नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 देखोगे, सिंपल रूल है, इसका कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा है नहीं। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है जिनके लास्ट में डबल वोवेल आता है उनका प्लूरल एस लगा के बनाया जाता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होता है जिनके एंड में हमारा डबल वोवेल यूज होता है, तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? उनका प्लूरल नॉर्मली एस लगा के ही बनता है। इसका कोई खास एक्सेप्शनल केस है नहीं, तो इसका हम बेसिक वही देख लेंगे, नॉर्मल एग्जांपल्स। डबल वोवेल अगर आए तो प्लूरल बनाते टाइम क्या करते हैं? एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मेरा आगे ट्री, तो इसमें डबल वोवेल 2 बार आ गया ना, ई वोवेल लास्ट में 2 बार आ गया, तो इसका हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, ट्रीज कर देंगे। फिर जैसे जू है, जू को जूज कर देंगे, ZOOES। वो है, वो इसमें भी ओ वोवेल आया और ई वोवेल आया, तो इसमें भी मैं क्या करूँगी? ई तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ एस आएगा, एस आएगा यहाँ, क्योंकि मैं वो वाला रूल बता रही थी आपको। वो है तो वो में ही हम ई तक तो है, बस क्या हम एस लगा देंगे सिर्फ। ये आपको थोड़ा सा देखना है। फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो एक्सेप्शनल केस वाले रूल्स आएंगे उनको हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा उसके साथ पढ़ेंगे ध्यान से। तो ये भी पढ़ना है, मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। सिंपल सा रूल ये भी आपको पता ही होगा। रूल नंबर 5 कि जिन वर्ड्स के एंड में वाई आता है उनको हम उनका प्लूरल बनाते टाइम वाई हटा के IES लगा देते हैं। ओके, तो अब तुम देखो क्या होता है। लेकिन इसका एक बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अगर किसी वर्ड के एंड में वाई आया, वो तो तुम्हें देखना ही है कि वाई आया है या क्या आया है, लेकिन वाई से पहले तुम्हारा कोई कॉन्सोनेंट वर्ड जरूर आना चाहिए। वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया, मान लो वोवेल आ गया, तो उसका केस अलग हो जाएगा। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया तभी तुम वाई हटा के प्लूरल बनाते टाइम IES लगाओगे। तो ये बात तुम्हें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है या नहीं। तो इसका थोड़ा सा नोट कर लो, एंड में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल क्या है इसके? दो थोड़े से एग्जाम्पल बता देती हूँ। CRY क्राई, ये तो आपने शब्द पढ़े ही होंगे। CRY को हम CRIES कर देंगे, क्राइज। जैसे हमारा सिटी होता है, सिटी CITY सिटी, वाई से पहले टी आया, कॉन्सोनेंट आया, तो इसका प्लूरल बनाते टाइम हम क्या करेंगे? CITIES, सिटीज। और शब्द जैसे हमारा कंट्री होता है, COUNTRY, कंट्री, तो इसका प्लूरल बनाते टाइम हम क्या करेंगे? कंट्रीज, COUNTRIES, यानी वाई हटा के मैंने IES कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वाई से पहले मेरा कॉन्सोनेंट था, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। अब जैसे रिप्लाई है, एक वर्ड होता है रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, तो मैं इसका प्लूरल बनाते टाइम क्या करूंगी? वाई से पहले L आया है, L एक कॉन्सोनेंट होता है, तो मैं इसका कर दूंगी रिप्लाईज, REPLIES लगा दिया, IES लगा दिया मैंने, वाई हटा के प्लूरल बनाते टाइम। ये वाला बेसिक रूल आप सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिवाइज करने के लिए बता दिया। उन स्टूडेंट्स को भी फायदा रहेगा जो भी शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम
बेसिक बेसिक रूल मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। फिर अब इसका नेक्स्ट वाई से रिलेटेड नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर कौन सा हो गया था, 5 तक हो गया था, रूल नंबर 6 देखो। अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वाई के भी 2 केस हो गए। वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है कि वाई से पहले वोवेल आ रहा है। अब ये तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा कि वाई से पहले वर्ड में क्या आ रहा है। अब ये वाला रूल है कि वाई तो एंड में हो, लेकिन वाई से पहले जो हमारा वर्ड है वो कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल होना चाहिए। वोवेल होगा तो हमारा सिर्फ प्लूरल बनाते टाइम वाई हटा के IES नहीं लगेगा, वाई के साथ एस लग जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वोवेल। वाई से पहले वोवेल होना चाहिए। जैसे मेरा वर्ड है की, तो वाई से पहले वोवेल ई है तो क्या होगा, कीज हो जाएगा नॉर्मली, ना कि वाई हटा के मैंने IES नहीं लगाया, सिर्फ एस लग जाता है। जैसे टॉय होता है तो मेरा क्या होगा, टॉयज हो जाता है। बॉय होता है जैसे तो बॉयज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या वाई से पहले वोवेल आ रहा है। ठीक है, ये रूल समझ में आया। ये रूल तो समझ में आ ही गया होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा आपका साथ साथ। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक्सेप्शनल केसेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस उन्हीं पे करना है, क्वेश्चंस भी उन्हीं से आते हैं ज़्यादातर। एक और बेसिक मैं आपको सिर्फ आपके एक तरीके से रिवीजन के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट बेसिक रूल नेक्स्ट ये है कि जब किसी सेंटेंस के एंड में एफ या एफ ई आता है तो हम प्लूरल बनाते टाइम एफ हटा के VES में चेंज कर देते हैं। एफ हटा के VES, एफ या एफ ई हटा के VES में चेंज हो जाता है। VES में प्लूरल बनाते टाइम। इसके एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल है काफ। पहले मैं वर्ड लिख देती हूँ, फिर उसका प्लूरल आपको एक साथ बता दूंगी। वाइफ, नाइफ, लाइफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। प्लूरल क्या हुआ, काफ्स हो गया CLVES, एफ हटा के VES लग जाता है। वाइफ है जैसे तो इसका हो जाएगा वाइफ्स। नाइफ है जैसे तो इसका हो जाएगा नाइफ्स। लाइफ है जैसे तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा लाइव्स। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द आपको एक बार पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल इसका एक्सेप्शनल केस है, मतलब इसका रूल नंबर 6 का एक्सेप्शनल केस देखिए। इसके एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल था कि हम एफ हटा के VES लगा देते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट में एफ या एफ तो होगा, लेकिन प्लूरल बनाते हैं उनके एंड में आप VES नहीं करोगे, वो दूसरे तरीके से चेंज होंगे। ऐसे उनमें एस लगेगा प्लूरल बनाते टाइम एंड में। तो वो हम वर्ड देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो आपको याद करने हैं। एक मिनट में लिख दूँ पहले वर्ड, फिर उसका वो बताएंगे प्लूरल कैसे बनेगा। अब आप देखो, अब बिलीफ आया जैसे, तो एंड में क्या आया, एंड में मेरा इसके बाद भी तो एफ आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा इसमें कि तुम एफ हटा के प्लूरल बनाते टाइम VES लगा दो। ये तुम ध्यान रखोगे कि बिलीफ जो शब्द है उसका प्लूरल बनाते टाइम सिर्फ एस लगता है एफ के आगे, ना कि एफ हट के VES लगता है। जैसे कि चिफ कोई शब्द है ये, सॉरी क्लिफ है ये, क्लिफ CLIFF, क्लिफ। तो क्लिफ हम क्या करेंगे, CLIFF, क्लिप्स, ना कि मैंने FFF या एफ हटा के VES लगाया। जैसे प्रूफ है तो प्रूफ का होगा प्रूव्स,
सॉरी प्रूफ, प्रूफ्स एस लगेगा सिर्फ इसके आगे, एस लगेगा सिर्फ इसके आगे। सेफ है तो इसका होगा सेफ्स, रूफ है तो इसका होगा रूफ्स। एक्सेप्शन केस याद करो। और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा और आपको उसको ध्यान में रखना है अगर अपना क्वेश्चन ठीक करना है तो। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंपाउंड नाउन। तो आपने सुना ही होगा कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो हमारे दो या दो से अधिक नाउन वर्ड से मिलके बने हो, लेकिन मतलब दो या दो से अधिक वर्ड जब जुड़े, लेकिन वो जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारी बनी वो हमारा एज अ नाउन वर्क करना चाहिए, तो वो हमारा होगा कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन को लेकर हमारा थोड़ा सा अलग रूल रहता है, अलग देख लेते हैं क्या रहता है अलग रूल। कंपाउंड नाउन में क्या होता है? कंपाउंड नाउन में जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो जो हमारा कंपाउंड नाउन हमारे जैसे एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाया होता है, लेकिन उस पूरे वर्ड, उस पूरे स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ना कि हर वर्ड में। कंपाउंड नाउन के हर वर्ड में नहीं लगाएंगे, जो उसका मेन वर्ड होगा सिर्फ उसमें उसका प्लूरल बनेगा। जैसे देखते हैं हम कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन देखते हैं। एग्जाम्पल में देती हूँ क्या बताया मैंने। जैसे मेरा वर्ड है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 से। तो ये मेरा कंपाउंड नाउन होगा। कंपाउंड नाउन होगा, मैं आपको बता के रही थी कि इसमें हम मेन वर्ड्स का, वर्ड में सिर्फ ऐसे जो भी कुछ होता है प्लूरल बनाते टाइम सिर्फ मेन वर्ड के साथ होता है। यानी कि जैसे मेरा ब्रदर इन लॉ था, मैं इसका जब प्लूरल बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं सिर्फ इसमें करूंगी ब्रदर्स इन लॉ, इन लॉ, यानी जो भी कुछ हुआ मेरा मेन वर्ड के साथ हुआ। मेन वर्ड इसमें क्या था? इसमें मेन वर्ड ब्रदर था। ठीक है, अब हम देखते हैं और इसके एग्जाम्पल। समझ तो आप गए होंगे, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे होता है मैन लवर, एक कंपाउंड नाउन है मैन लवर, और एक और वो है मेड सर्वेंट, या फिर कुछ भी ले लो, सिस्टर इन लॉ ले लो, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ले लिया। एक और ले लेते हैं, एक और ले लो, पीकॉक ले लो, पीकॉक ले लिया। अब देखो मैन लवर है जैसे, तो हमें इसका प्लूरल बनाना है। क्या करेंगे हम प्लूरल बनाते टाइम? इसमें मेरा मेन वर्ड क्या है? मैन लवर का मतलब होता है पुरुषों को लगा करने वाला एक तरीके से। यानी मैन लवर में मेन वर्ड क्या है? करने वाला है ना, लवर। तो हम इसमें प्लूरल क्या करेंगे? पुरुषों को प्यार करने वाले, हिंदी तो इसकी यही होगी। तो मैन लवर का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन तो हम इसका ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन लवर में लवर का प्लूरल बना देंगे, लवर में ऐसे लगा देंगे। जैसे सिस्टर इन लॉ है तो इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, पीकॉक है जैसे, तो पीकॉक्स हो जाएगा, पीकॉक्स, पीकॉक्स। ठीक है, अब मेरे ये हो गए। अब देखते हैं ये रूल तो आपको तुम्हें समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं इसके, अगर देखना चाहो तो थोड़े से। बाकी आप बुक कम से कम जाके खोलना, देखना, उसमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो तुम्हें फायदा होगा ही जब तुम बुक खोलोगे लोग जाके। देखते हैं, तो फिर थोड़े से एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं, जो थोड़े से याद कर लो और फायदे में रहोगे। अब जैसे मैंने कहा था बता देता, सिस्टर इन लॉ बता दिया, ब्रदर इन लॉ बता दिया, मदर इन लॉ भी इसी की तरह होगा, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का भी हम उसी सेंस में प्लूरल बनाते हैं। एक होता है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट क्या मतलब? अगर हम इनके दोनों के प्लूरल बनाएं तो ये होगा मदर्स इन लॉ, इन लॉ, ये होगा मेड सर्वेंट्स हो जाएगा।
ना कि मेड के साथ ऐसे लगेगा, सर्वेंट के साथ ऐसे लगेगा। मेन वर्ड इसमें सर्वेंट है। समझ में आ गया रूल? नेक्स्ट रूल की साइड पर चले। इसके थोड़े से एक एक्सेप्शनल केस में बता देती हूँ। थोड़े से एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं इसके? कुछ शब्द वैसे होते हैं जैसे हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ड है उसके अलावा जिनमें एस जोड़ जाता है। जैसे एक वर्ड है स्पूनफुल, स्पूनफुल, तो हम इसमें जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्पून फुल्स करेंगे हम, ना कि स्पून्स फुल। हम इसमें करेंगे स्पून फुल्स। जैसे हैंडफुल है, यानी जिनके एंड में फुल आता है उनमें आपको ध्यान रखना है। अगर वो ऐसे कंपाउंड है और प्लूरल बनाया जा रहा है उनका, तो उनके फुल के साथ हम वो लगाएंगे एस, प्लूरल बनाते टाइम। फुल्स, माउथफुल है जैसे, तो माउथफुल का कर देंगे हम माउथफुल्स। और इन शब्दों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही है। ओके, अब हम इतने रूल्स, पहले आप इतने रूल्स को रिवाइज कीजिए, पढ़िए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पूरी लेक्चर सीरीज देखनी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।